हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। हम जो इतिहास के हमारे टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया यानी कि स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस चल रहा है वही करा रहे हैं। और यही प्रश्न मतलब संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये टॉपिक आ रहे हैं। तो सबके लिए यानी एक कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समस्त टॉपिक हमारे बेहतर रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था जैन धर्म। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इसके बारे में है जैन धर्म। यानी बहुत वर्षों पूर्व जब अहिंसा या सत्य मार्ग पर चलना इस प्रकार के सिद्धांतों की बात आई, तो तब से लागू हुए हैं। आधुनिक इतिहास में जब बात आती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, ये जीवों पर दया भाव रखो, ये मूल्य अचानक उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में पहले से मौजूद थे। जैन धर्म इन्हीं मूल्यों को हजारों साल पहले प्रस्तुत कर चुका है। इसलिए जैन धर्म केवल प्राचीन आस्था ही नहीं, बल्कि आधुनिक समाज और इतिहास से जुड़ा जीवन दर्शन है। तो ये जैन धर्म के बारे में है। अब है प्राचीन भारत की स्थिति। उस समय लगभग 2500 साल पहले भारत में धर्म के नाम पर बहुत दिखावा होने लगा था। क्या था? पूजा पाठ बहुत कठिन और खर्चीले हो गए थे। समाज में भेदभाव बढ़ रहा था। आम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे ईश्वर तक कैसे पहुंचे। जैन धर्म की शुरुआत क्यों हुई? लोग शांति और समानता चाहते थे। उस समय एक ऐसा रास्ता जहां कोई बड़ा छोटा न हो, पूजा के लिए पैसे की जरूरत न हो, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाई जाए। अब है भगवान महावीर हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। और उनका जन्म बिहार के कुंड ग्राम में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के कुंड ग्राम में। उन्होंने सुख सुविधाओं वाला महल छोड़ दिया और 12 साल तक कठिन तपस्या की थी। महावीर स्वामी ने कितने साल तक तपस्या की? 12 साल। तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य कैवल्य यानी सच्चा ज्ञान, यहाँ आया है कैवल्य। कि कैवल्य शब्द का अर्थ क्या है? सच्चा ज्ञान। कैवल्य यानी सच्चा ज्ञान। हाँ, तपस्या उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या करी, तो उसे केवल्य अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। और वे जिन कहलाए। जिन, इसीलिए उन्हें जिन कहा गया। जिन का यहाँ अर्थ है विजेता से। जिन का यहाँ अर्थ किससे लिया जा रहा है? विजेता से लिया जा रहा है। अहिंसा, किसी भी जीव को मन वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना, है ना। चींटी को पैर के नीचे आने से बचाना या किसी को बुरा बोलकर उसका दिल न दुखाना, ऐसी भावना होनी चाहिए। यूं नहीं कि अपन किसी को मार दिए तो वही चोट पहुंचाना है। चींटी भी यदि अपन देख रहे हैं, देखते ही अपना पैर ऊपर आ जा रहा है, तो वो एक पाप है इस जैन धर्म के अकॉर्डिंग। और वैसे वास्तव में जीवों के प्रति दया हर इंसान को होनी चाहिए। और बुरा बोलकर किसी का अपन ने बोलने से या मजाक में भी किसी का दिल दुखा दिया है, तो वो भी एक पाप के जैसा है। तो अपने को इन सभी चीज़ों का, जैन धर्म के जो सिद्धांत है उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। यानी उनमें जो अच्छी चीजें आती हैं वो अपने को अपनाते हुए चलना है। अगला है, एक बार महावीर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शिकारी पक्षी को मार रहा है। महावीर ने उसे समझाया कि जैसे हमें दर्द होता है, वैसे ही हर छोटे जीव को दर्द होता है। कोई पक्षी हैं, उनको या जानवरों को अपन क्यों मारे? और हालांकि जो ये काम करते हैं वो उनको यही भुगतना पड़ रहा है। तो
अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है लालच न करना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन लालच न करना, लालच न करना, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करना। अपरिग्रह। बच्चों के लिए उदाहरण समझ अपन, तो मान लीजिए आपके पास 5 खिलौने हैं और आप 10 और मांग रहे हैं, जबकि आप उनसे खेल भी नहीं रहे हो। इसे अपरिग्रह, लालच कहते हैं। जरूरत भर सामान रखना ही अपरिग्रह है। इससे समाज में सभी को चीजें मिल पाती हैं। भाई लाभ क्या रहता है? ज्यादा लोग संग्रह नहीं करेंगे, सीमित चीजें जो आवश्यकता है उतनी रखेंगे, तो सभी को चीजें मुहैया होंगी और सभी लोग खुश रहेंगे। एक तरफ बहुत सारे खिलौने और उदास बच्चा, दूसरी तरफ कम खिलौने और खुश बच्चा। समझ सकते हैं अपन। अब है, हमें क्या सीख मिलती है? समानता। सब जीव एक बराबर है। हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखें। हमेशा सच बोलें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अगला है, चलिए अब एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं से कुछ एमसीक्यूज अपने बन रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ से ये प्रश्न पूछा है। जैन धर्म के, पहला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बुद्ध थे, महावीर थे कि राम थे? तो अपन पीछे पढ़ा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। कौन थे? भगवान महावीर। महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान या राहुल? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा यानी कि हिंसा न पहुंचाना। कैसे? चोट पहुंचाना, किसी को दुख न देना, या युद्ध करना। तो अहिंसा मतलब किसी को दुख न देना, चाहे मन से, कर्म से, वचन से, कोई भी हो। तो ये बी, किसी को दुख न देना। महावीर ने कितने साल तपस्या की? 5 साल, 12 साल या 20 साल? बताइएगा, भगवान महावीर ने कितने साल तपस्या करी? तो इसका आंसर जो है वो 12 वर्ष। 12 वर्ष जब तपस्या करी, तो पीछे अपन ने पढ़ा है ना, उनको जिन या विजेता कहलाया गया। अपरिग्रह का मतलब क्या है? चोरी करना, सच बोलना या जरूरत से ज्यादा जमा न करना। तो यही है, सी वाला, जरूरत से ज्यादा जमा न करना ही अपरिग्रह। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुंडग्राम में या मगध में? तो फर्स्ट स्लाइड पढ़ के आए कि महावीर का जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ है। बिहार के कुंडग्राम में हुआ है। जैन धर्म में जिन किसे कहा गया है? जिन, राजा को, विजेता को या सिपाही को? जैन धर्म में जिन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है विजेता को। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत? किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म किस पर सबसे अधिक जोर देता है? जैन धर्म जो है किस पर अधिक जोर देता है? शांति और अहिंसा पर, लड़ाई पर, पैसा जमा करने पर? तो ये होगा शांति और अहिंसा पर जैन धर्म ज्यादा ध्यान देता है, जोर देता है। क्या जैन धर्म सभी जीवों को समान मानता है? हाँ या नहीं, या पता नहीं। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि सभी जीवों में समानता हो, तो हाँ। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट पे थ्योरी के साथ एमसीक्यूज दिए हैं। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।